सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व प्रधान सलाहकार सत्यनारायण गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। चर्चा करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व मुख्य सलाहकार सत्यनारायण गुप्ता। सत्यनारायण जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। सत्यनारायण जी, मेरा पहला सवाल है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस किस तरह का आयोजन है, किन प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित है? जैसे इंडिया मोबाइल कांग्रेस नाम से ही पता है कि ये मोबाइल पे ज्यादा इसमें फोकस मोबाइल पे, और आजकल टेलीकॉम का सब कुछ मोबाइल ही है। जैसे आप देख रहे हो 2G से 4G 5G जा रहे हैं, हर एक के हाथ में मोबाइल है। तो बट इसमें मोबाइल के अलावा एनीथिंग डिजिटल, मतलब जो डिजिटल और चीजें भी होती हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, AI भी आ गई, उसमें डेटा सेंटर्स भी आ गए और कनेक्टिविटी भी आ गई। वॉइस के अलावा डेटा कनेक्टिविटी और इंटरनेट आ गया। तो इन सब चीजों का ये शोकेस है, सब चीजों को दिखाया जाता है और इनसे जुड़े जो भी स्टेक होल्डर्स हैं तो वो सब आते हैं इसमें, आपस में चर्चा करते हैं, मिलते जुलते हैं, डिस्कशंस होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं एंड शोकेस किया जाता है सारी चीजों को। सत्यनारायण जी, इस बार का जो विषय है परिवर्तन के लिए नवाचार, यानी कि इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये किस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हर चीज में परिवर्तन तो होना ही चाहिए, और अभी का जो बजवर्ड है जो इस बारी का है उसको बोलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप हर चीज में IT यूज करोगे, हर चीज में टेक्नोलॉजी यूज करोगे, हर चीज में AI यूज करोगे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आपकी डिलीवरी बढ़ जाए और आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए। एक्चुअली उसकी बात हो रही है यहाँ पे जो, और उसके लिए इनोवेट करने का मतलब है कि आपको उसके लिए कुछ चीजें बनानी पड़ेंगी, अनुसंधान करना पड़ेगा, कोई नई नई टूल्स बनाने पड़ेंगे, नई नई फैसिलिटी बनानी पड़ेंगी, नए नए फीचर देने पड़ेंगे अपने टूल्स में, अपने काम में। फिर कस्टमर का इसमें ज्यादा फोकस है, क्वालिटी ऑफ सर्विस का ज्यादा फोकस है और एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 की तुलना में 6 गुना बढ़ चुका है। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। सत्यनारायण जी, जरा इस बात पर आप प्रकाश डालिएगा कि पिछले 10 सालों में किस तरह भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाए हैं, यानी कि हम कितने आत्मनिर्भर हुए हैं। एक्चुअली अगर आप 10 साल की बात करते हो, 10 साल पहले जो अपने इंटरनेट कनेक्शन थे वो सिर्फ 10 करोड़ रहे होंगे, और अब जैसे प्रधानमंत्री ने भी बोला हम ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं इंटरनेट कनेक्शन, वो एक सबसे बड़ा। उससे पहले उस टाइम वॉइस कॉल की कीमत इतनी ज्यादा होती थी कि लोग पूरा वॉइस में बात ही नहीं कर पाते थे, और कभी तो जस्ट रिसीव ओनली कि आपने मिस्ड कॉल देके कर लिया, उस तरह का हालात थे। और अब देखो आपको अनलिमिटेड वॉइस मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के अलावा डेटा साइड में आप देखिए, पहले तो डेटा मिलता ही नहीं था, गांव में डेटा ही नहीं था, सिर्फ 2G होता था, सिर्फ वॉइस होती थी। अब 5G भी वहां पहुंच गया, डेटा स्पीड भी वहां बढ़ गई है। और मेन है डेटा का रेट। एक्चुअली डेटा का रेट जो प्राइम मिनिस्टर खुद बोल रहे थे कि चाय के कप से भी कम हो गया 1 GB डेटा। इनफैक्ट कम ही नहीं, बहुत कम हुआ है। चाय का कप महंगा हो गया एक्चुअली, और जो डेटा और सस्ता हो रहा है, सस्ता होता रहेगा और डेटा भी फ्री हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जैसे अब वॉइस फ्री हो गई है, डेटा भी फ्री हो जाएगा। तो उतनी तरक्की हुई है, और इंडिया में काफी चीजें अपनी बनने लग गई हैं। गवर्नमेंट ने भी पॉलिसी के थ्रू काफी इंसेंटिव दिए हैं, प्रोडक्शन में भी, डिजाइन में भी, ऑपरेशन में भी। स्पेक्ट्रम को कई जगह फ्री कर दिया गया है, टैक्स कम कर दिए गए हैं। तो वो सब मिलके मतलब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है पिछले 10 साल में खासकर।
इट इज विन विन एक्चुअली, इट इज ए बिजनेस मॉडल, इट इज ए इनोवेशन एक्चुअली, कि आप एक चीज फ्री कर सकते हो और दूसरी से कंपनसेट कर सकते हो। ये बिजनेस मॉडल जो होते हैं ये हर जगह चल रहे हैं, विदेशों में भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने और भी कई बातें कही, जिसमें कि कहा कि इंडिजिनस 4G और 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट भी दे पाएंगे, जैसा कि आपने भी बताया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री को। इंडिजिनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। इसी मकसद से जिस दिन हमने अपना मेड इन इंडिया 4G स्टैक लॉन्च किया, उसी दिन देश में एक साथ करीब 1 लाख 4G टावर्स को भी एक्टिव किया गया। सत्यनारायण जी, हाल में ही हमने एक खबर पढ़ी कि BSNL ने अपना जो है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी दूरसंचार तंत्र को यानी 4G नेटवर्क को तैयार किया है। ये टेलीकॉम के क्षेत्र में आपके मायने में कितना बड़ा कदम है? जैसे प्रधानमंत्री ने भी बोला है, आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम है। एक्चुअली अभी आप टेलीकॉम की जो भी बात करो, चाहे वो 2G था, 3G था, 4G था, काफी काम टेलीकॉम का ना इम्पोर्टेड इक्विपमेंट से होता था। और खासकर सॉफ्टवेयर जो सबसे मुश्किल और सबसे महंगी चीज है टेलीकॉम में, वो है सॉफ्टवेयर, जिसको प्रधानमंत्री जी इंडिया स्टैक या 4G स्टैक कह रहे हैं। वो कोर पार्ट होता है किसी भी नेटवर्क का। अब मोबाइल हैंडसेट तो ठीक है, टावर ठीक है, बट उस सारे को कंट्रोल करना, मैनेज करना, बिलिंग, उसमें बहुत फंक्शन होते हैं जहां रियल इंटेलिजेंट लगती है, रियल सॉफ्टवेयर लगता है जो बहुत कम्प्लेक्स है। उसी को ये 4G स्टैक बोला जाता है। अभी तक वो बाहर से आता था। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 4 कंट्रियों ने अपना 4G स्टैक बनाया हुआ है। उसके अलावा बाकी जितने 190 कंट्रीज हैं, इन चारों में से किसी का लेते हैं। हम भी पहले दूसरों का लेते थे। जब हमने अपना बना लिया तो एक बहुत बड़ा कदम है। एक तो हम आत्मनिर्भर हो गए टेलीकॉम में, दूसरा है कि जो बाकी कंट्रीज खरीदते हैं उन 4 से, तो हम 5वें हो गए वहां पे। अब हमसे भी खरीदेंगे, वी विल बी एबल टू डू एक्सपोर्ट आल्सो। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। और BSNL ने जो किया है, 1 लाख टावर्स को 4G एंड टू एंड मेड इन इंडिया यूज हुआ है, क्योंकि ये स्टैक इंपोर्टेड था, बाकी चीजें इंडिया में बन रही थी बट सॉफ्टवेयर नहीं बन रहा था। इंडिया चाहे वो सॉफ्टवेयर पावर है, IT पावर है, बट जब बात आती स्टैक की, इंडिया स्टैक एंड विच इज मोर देन दिस IT, जिसमें आप लोगों को काफी कम्प्लेक्स फंक्शंस का सॉल्यूशन एज ए स्टैंडर्ड निकालना होता है, तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। होता ये सॉफ्टवेयर है बट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये इंडिया का फर्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। अभी तक इंडिया में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना ही नहीं था और इसने एकदम इतना रेवोल्यूशन कर दिया है, इतनी कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। यानी कि आप मानते हैं कि ये माइंडसेट को बदलेगा? माइंडसेट को तो बदल चुका है। एक्चुअली माइंडसेट तो बदलने के बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर जो इंसेंटिव देते हैं, जो बात करते हैं, जो आज भी जैसे आई, माइंडसेट तो ऑलरेडी बदला हुआ है। गवर्नमेंट का भी, रेगुलेटर्स का भी, इंडस्ट्री का भी, सभी का एक्चुअली उसी का ये रिजल्ट है। आज प्रधानमंत्री ने कहा अपने संबोधन में कि हमारे पास मैन पावर, मोबिलिटी और माइंडसेट भी है। हमारे पास मैन पावर भी है, मोबिलिटी भी है और माइंडसेट भी है। और जब मैन पावर की बात आती है तो भारत में स्केल और स्किल दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है और ये जनरेशन बहुत बड़े लेवल पर स्किल बनाई जा रही है। भारत आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती डेवलपर पॉपुलेशन वाला देश है। आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। क्या एग्जीबिशन का भी यही ध्येय है कि जो एकदम दूर दराज के जो गांव क्षेत्र है उन्हें भी कनेक्टिविटी में लाया जाए? वहाँ पे इतने हैं। एक स्टॉल लगा हुआ है वॉइस का, जिसमें इंटेलिजेंट विलेज को एक्चुअल दिखाया गया, मेक इन इंडिया के चीजें यूज कर करके, यानी कि गांव की पगडंडियों को शहर से जोड़ने की कोशिश। यस, पगडंडियों को शहर से जोड़ना, बट थ्रू टेलीकॉम। मतलब इट इज कॉल्ड वर्चुअल हाईवे। मतलब हाईवे बनेगा बट वर्चुअल बनेगा। उनको पगडंडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां बैठे बैठे उनका काम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टेलीपोर्टेशन एक्चुअली। जो उनको शहर में आके मिलता है, जो पढ़ाई या जो भी वो करना चाहते हैं, रोजगार, वो उनको वहीं मिल सकता है अगर कनेक्टिविटी है। ये BPO जो बैक ऑफिस होता है, जो आप इंग्लैंड का काम कर रहे हो, US का काम कर रहे हो,
वो बॉम्बे बैठ के कर रहे हो या किसी गांव से कर रहे हो, उनको तो फर्क नहीं पड़ता है। बस आप पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डेटा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, यानी वो रास्ते खुल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुल रहे हैं। सत्यनारायण जी, IMC 2025 में वैश्विक भागीदारी की उम्मीद है। हम देख पाएंगे कि एग्जीबिशन में अलग अलग छोटे छोटे मंच हैं, छोटे छोटे पवेलियंस है, वहां पर लोग एकत्र होंगे। दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी नहीं है। मतलब वैश्विक जैसे ग्लोबलाइजेशन में आप जा रहे हो, आपने यहाँ पे सारी चीजें एग्जिबिट की हैं, अपने इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन सिस्टम्स, इंडियन ऑपरेशंस, सारी चीजें। अब दूसरे लोगों के देश से लोग आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई कैसे है, क्या है, तो उसको हमें एक्सपोर्ट करना है। मतलब हम अपने देश में जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एक्चुअली अपनी धरोहर हम बाहर भी फैला सकते हैं, बाहर भी उसका इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट सबसे ज्यादा है कि दूसरे अब हमसे सीखना शुरू कर दिया है। पहले तो हम दूसरों से सीखते थे, पहले इक्विपमेंट हम दूसरों से मंगाते थे, अब आत्मनिर्भर तो हो ही गए हैं। अब हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज कुछ कंट्रीज से हम बहुत आगे निकल गए हैं। जी, अगर ट्रांजैक्शन के मामले में देखें तो हमारा UPI जो है छा रहा है। यस, बिल्कुल छा रहा है, और अभी भी रुका नहीं है, अभी विदेशों में भी चला गया है। अभी कुछ बच्चे अपने बाहर सैर करने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वहां भी UPI चलता है। एक्चुअली सिंगापुर में चल रहा है, वियतनाम में चल रहा है, दुबई में UPI चल रहा है, और कंट्रीज में भी, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। बट इंडिया अलोन का UPI एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक्चुअली इतना फास्ट, इतना सस्ता, और इतने इससे लोग जुड़ गए हैं। और उसमें भी टेलीकॉम का रोल बहुत है, कनेक्टिविटी का। मतलब आपका वाईफाई चलना चाहिए तभी आपका UPI चलेगा, तो वो सब चल रहा है, वो टेलीकॉम ही है। एक्चुअली इट इज रनिंग ऑन द टेलीकॉम। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G, AI और ग्रीन टेक जैसी तकनीकों पर भी बात हुई है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभूतपूर्व बदलाव की हम बात करते हैं, तो वो आप कितना देख पाते हैं? दो पार्ट हैं इसके। एक तो ग्रीन है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपको पोल्यूशन कम करना है, वो है क्लाइमेट चेंज, वो सब है, वो एक अलग से चल ही रहा है। उसका तो बहुत ही जरूरत है फ्यूचर के लिए, पोल्यूशन कम करना, कॉस्ट कम करना, पावर कंजम्पशन, वो एक है। दूसरा आपने ये AI की बात की। एक्चुअली AI के दोनों तरफ चलती है। मतलब ये AI एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फायदे ज्यादा हैं। एक्चुअली उन सबको ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना रेगुलेशन बनाया, अपना डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लेके आए हैं, उसकी रेगुलेशन बन रहा है, और अपनी पॉलिसी बना रहे हैं AI से रिलेटेड, ताकि उसके जो गलत प्रभाव हैं उनको कम किया जाए या उनको कंट्रोल किया जाए। वो सब हो रहा है। और हम अपना चैट GPT बना रहे हैं, हम अपना WhatsApp बना रहे हैं एक्चुअली। तो ये सारी चीजें जब अपनी बन जाएंगी, फिर तो कोई उसका खराब असर हो ही नहीं सकता, फायदा ही होगा। और जो भी फायदा है, जो उससे वेल्थ क्रिएट होता है, जो वैल्यू क्रिएट होती है, वो अपने इंडिया में ही रहेगी। द डेटा पूरा इंडिया में ही रहेगा, सेफ भी रहेगा। बट उस डेटा से जो मोनिटाइजेशन होता है, विच इज कॉल्ड वेल्थ क्रिएशन, जो अभी बाहर के लोगों को जाता है, वो वेल्थ जो क्रिएट होता है। बट अगर हमने अपना WhatsApp बना लिया, अपना चैट GPT बना लिया, तो डेटा को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो डेटा हमारे हाथों में रहेगा, हमारे यहीं सुरक्षित रहेगा। और उससे जो वेल्थ क्रिएट होता है, आजकल डेटा इज द न्यू ऑयल है। मतलब जो रियल वेल्थ है वो डेटा है, और वो अगर बाहर चला जाए तो आपका वेल्थ बाहर चला है। धन्यवाद सत्यनारायण जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व प्रधान सलाहकार सत्यनारायण गुप्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या WhatsApp के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और WhatsApp नंबर है 9289094044। सुर्खियों में